दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसे राज पता चलते हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस इंसान को अपनी जान से ज्यादा चाहा जाए, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाए, वही कभी सबसे बड़ा गुनाहगार निकल आएगा। और यही हुआ मनीषा के केस में। बाहर से सब साधारण सा लगता था, लेकिन जब मामले की परतें एक एक कर खुली तो जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी के दिल को दहला दिया। मनीषा कोई खास परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। वह एक आम गांव की लड़की थी जिसकी आंखों में सपने भरे थे। वह छोटे बच्चों को पढ़ाती, अपनी पढ़ाई जारी रखती और हमेशा इस सोच में रहती कि एक दिन गांव के नाम को रोशन करेगी। उसका सपना था कि वह नर्सिंग ऑफिसर बने और अपने माता पिता का सहारा बने। परिवार भी उस पर बेहद गर्व करता था, लेकिन किसे पता था कि उसके सपनों में किसी और की आंखों का डर और जलन शामिल हो चुका था। 11 अगस्त का दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयावह दिन साबित हुआ। सुबह वह अपने गांव से निकली और नर्सिंग कॉलेज के लिए रवाना हुई। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वह फॉर्म भरे और अपने करियर की ओर कदम बढ़ाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो पिता की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने गांव में इधर उधर हर जगह तलाश की, यहां तक कि कॉलेज जाकर गार्ड से मदद मांगी, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उनकी चिंता और बढ़ा दी। गार्ड ने कह दिया कि मनीषा उस दिन कॉलेज आई ही नहीं। पिताजी ने लाख गुजारिश की कि सीसीटीवी दिखाया जाए, लेकिन बहाना बनाकर कह दिया गया कि अभी स्टाफ नहीं है, इसलिए फुटेज नहीं दिखा सकते। तभी शाम को मनीषा के फोन से पिता के पास 10 सेकंड की घंटी आई और फोन बंद हो गया, मानो उसने आखिरी बार एक संकेत देने की कोशिश की हो। परिवार के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मामला बेहद हल्के में लिया। कहा कि लड़की बड़ी है, हो सकता है किसी के साथ चली गई हो। यही पुलिस की लापरवाही बीज बनकर पूरे केस के पेड़ में फैल गई। परिवार पूरी रात तलाश करता रहा, लेकिन नतीजा सिफर। अगली सुबह भी उम्मीदें टूटती चली गईं। आखिरकार दबाव बढ़ा और पुलिस ने औपचारिकता निभाने के लिए एफआईआर दर्ज की, मगर जांच का नाम पर सिर्फ कागजी काम हुआ। न फोन लोकेशन चेक हुई, न सीसीटीवी देखा गया। 2 दिन बाद अचानक खबर मिली कि सिंघानी इलाके में एक लाश मिली है। परिवार वहां पहुंचा और कपड़ों से पहचान की। वह मनीषा ही थी, लेकिन उसका बुरी तरह से घायल शरीर देखकर हर कोई कांप उठा। गांव में कोहराम मच गया। हर जुबान से यही निकल रहा था कि अगर पुलिस वक्त रहते कदम उठाती तो आज मनीषा जिंदा होती। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कई गहरे जख्मों की बात कही गई, लेकिन यह भी लिखा गया कि गलत काम का कोई सबूत नहीं है। परिवार ने रिपोर्ट को झूठा करार दिया और दूसरी जांच की मांग की। दूसरी बार रिपोर्ट आई तो उसमें कहा गया कि जख्म किसी जानवर के हमले से हुए हैं। दोनों रिपोर्ट्स में इतना फर्क था कि साफ लग रहा था कहीं न कहीं दबाव है और असली कहानी छिपाई जा रही है। परिवार का मानना था कि इसमें कॉलेज का हाथ है। उनका आरोप था कि मनीषा वहीं गई थी और वहीं से सब कुछ हुआ है। लोगों ने कहा कि यह सब कोई आम शख्स नहीं कर सकता, इसमें मेडिकल नॉलेज रखने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, सरकार और पुलिस को कदम उठाने पड़े। आलाकमान हिले, अधिकारियों का तबादला हुआ और आखिरकार मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। असली कहानी अब खुलने वाली थी। सीबीआई जब जांच में उतरी तो सबसे पहले उसने मोबाइल डाटा खंगाला। कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और बाकी तकनीकी सबूतों ने वह राज खोल दिया जिस पर पहले दिन किसी ने गौर ही नहीं किया था। मनीषा का आखिरी कॉल उस लड़के को किया गया था जिससे वह लंबे समय से जुड़ी हुई थी। ये वही लड़का था जो उसके बेहद करीब था और जिस पर परिवार तक को शक नहीं था। गांव के लोग उन्हें अच्छे दोस्तों के रूप में जानते थे, लेकिन असलियत कुछ और निकली। पूछताछ शुरू हुई तो लड़के ने पहले हर बात से इनकार किया। उसने कहा कि वह मनीषा से मिला ही नहीं, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए, लोकेशन मैच की गई, कॉल हिस्ट्री दिखाई गई तो उसका चेहरा उतर गया। अंततः वह टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, वह मनीषा के साथ था। उसने बताया कि दोनों के बीच काफी समय से झगड़े चल रहे थे। मनीषा अपने सपनों को लेकर गंभीर थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन लड़के को यह पसंद नहीं था। उसके मुताबिक उसे डर था कि अगर मनीषा पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर चली गई तो उसके हाथ से निकल जाएगी। ये डर धीरे धीरे गुस्से और जलन में बदल गया और 11 अगस्त के दिन दोनों में खूब झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ी कि उसने गुस्से में आकर बड़ा कदम उठा लिया। उसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, फोन बंद किया
कपड़े बदले और यहां तक कि रिकॉर्ड्स मिटाने की कोशिश की, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। मामले को और भी उलझाया पुलिस ने, क्योंकि लड़के का परिवार दबदबा रखता था। उसका चाचा बड़े पद पर था और रिश्तेदार ताकतवर नेताओं से जुड़े थे। इसलिए शुरू से ही कॉलेज का नाम सामने लाया गया ताकि ध्यान वहां भटक जाए और वह बच निकले। यही वजह थी कि रिपोर्ट बार बार बदली गई और असल आरोपी पर ठोस कार्रवाई में देरी की गई। जब मनीषा के परिवार को यह पता चला कि वही लड़का असली गुनहगार है जिस पर उनकी बेटी भरोसा करती थी, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। गांव में हर कोई हैरान था। लोग कहते थे कि अगर पुलिस पहले दिन ईमानदारी से जांच करती तो सच उसी वक्त सामने आ जाता और इतना भटकना नहीं पड़ता। सीबीआई की ओर गहराई से जांच में एक एक राज खुलता गया। यह सामने आया कि मनीषा के गायब होने के बाद लड़के ने कुछ दोस्तों से फोन पर संपर्क किया था और उन्हें बताया कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है। दोस्तों ने भी शुरू में उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एजेंसी ने जब उन्हें पूछताछ में कसा तो उन्होंने मान लिया कि लड़का काफी परेशान रहता था। अक्सर कहता था कि अगर मनीषा कॉलेज गई तो वह हाथ से निकल जाएगी। अब सवाल उठने लगे कि जब इतने ठोस सबूत थे तो पुलिस ने क्यों आंख मूंद ली, क्यों बार बार परिवार को गुमराह किया गया। जब सीबीआई ने खुलासा किया कि मनीषा का ही करीबी उसकी मौत का कारण है, तो लोगों में आक्रोश और भड़क उठा। हर कोई कह रहा था कि इस बार अगर इंसाफ नहीं हुआ तो बेटियों का भविष्य असुरक्षित रहेगा। सोशल मीडिया पर #Justice for Manisha लगातार ट्रेंड करने लगा। केस अब अदालत में पहुंचा। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें विस्तृत तौर पर बताया कि आरोपी ने पहले से सारी तैयारियां की थीं। इंटरनेट पर उसने खोज की थी कि कॉल डाटा कैसे मिटाया जाए, लोकेशन कैसे बदली जाए, पर तकनीक उससे तेज साबित हुई और उसकी हर चाल नाकाम हो गई। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने कहा कि आरोपी ने झूठ बोला, सबूत मिटाने की कोशिश की और दोषी होने की भरपूर तैयारी की थी। वकील ने साफ कहा कि इस केस में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि यह पूरे समाज के विश्वास का सवाल है। आरोपी पक्ष ने कई दलीलें दी कि वह नाबालिग है, कि मानसिक दबाव में था, कि उस पर झूठा आरोप है, लेकिन हर बार सबूत इतने मजबूत साबित हुए कि बहाने ढहते चले गए। गांव में लोग हर सुनवाई का बेसब्री से इंतजार करने लगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस यही चर्चा होती कि आखिर कोर्ट कब आरोपी को सजा सुनाएगी। मनीषा का परिवार बार बार कहता कि उनकी बेटी के सपने अधूरे रह गए, लेकिन अगर इंसाफ मिल गया तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। गांव के युवाओं ने तय किया कि यह केस सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह पूरे समाज की इज्जत का सवाल है। उन्होंने संगठन बना लिया और कहा कि अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे। मनीषा की मां ने भी ठान लिया कि वे अपनी बेटी की याद को जिंदा रखेंगी। उन्होंने सोचा कि एक ट्रस्ट बनाया जाएगा ताकि गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद मिल सके। आखिरकार अदालत ने कहा कि यह मामला साधारण नहीं है, पूरा देश इसकी तरफ देख रहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि फैसले में देरी नहीं होगी, और यह सुनकर गांव को थोड़ी राहत मिली। लोग कहने लगे कि यह केस मिसाल बनेगा ताकि भविष्य में कोई ताकतवर इंसान कानून का मजाक न बना सके। आरोपी का परिवार हर तरफ से अलग थलग पड़ गया। पहले उनके घर में चहल पहल रहती थी, लोग उठना बैठना करते थे, लेकिन अब वहां सन्नाटा था। अदालत के फैसले का डर उन पर साफ छा गया था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो उसके सबसे करीबी इंसान ने तोड़ा। यह कहानी है उस दर्द की जो सपनों के पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो गया। और अब सवाल यह है, क्या मनीषा को सचमुच उसका इंसाफ मिलेगा? क्या अदालत इतनी सख्त सजा देगी कि पूरा समाज सबक ले, या फिर यह मामला भी उन तमाम मामलों की तरह लंबी खींचातानी में उलझ जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या मनीषा के साथ जो हुआ वह सच में उतना ही है जितना सामने आया है, या कहीं और भी कोई कड़ी जुड़ी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम और भी ऐसे जरूरी सच आपके सामने ला सकें।